बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी आज की वीडियो जो है वो बनाने जा रही हूँ लेमन ग्रास पे कि आपके पास अगर एक पौधा है लेमन ग्रास का तो आप उसके बहुत सारे प्लांट जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो मैं काम कर रही थी तो काम करते करते मुझे याद आया कि क्यों ना वीडियो भी बना ली जाए और उन लोगों के साथ शेयर की जाए जो कि लेमन ग्रास को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो घर में कैसे इसको लगा सकते हैं और फिर इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो खैर इस्तेमाल तो सबको ही आता होगा कि कैसे इसकी टी बनाते हैं और पीते हैं। तो यहाँ पर लगाने का प्रोसेस जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास जो एक बड़ा पौधा है ये भी मैंने बेबी प्लांट जो है वो लगाया था। तो मैं हर 2-3 माह के बाद जो है वो तकरीबन 2 माह बाद 2.5 माह बाद जो है वो मैं मस्ट इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और हम 2 लोग हैं तो हमारे यूज़ से ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक पौधा मेरे पास और था जो अभी मैंने निकाला है और इसकी बहुत सारे प्लांट जो है मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये पौधा देखें ये भी ना बिल्कुल घास की तरह जो है ना वो नीचे से अपनी रूट से डेवलप होता रहता और बहुत सारे प्लांट जो हैं वो बनते जाते हैं। तो अगर इसको हमने सेपरेट करके लगाना है गमले में हम लोग इसको किस तरह से लगाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ दिखाती हूँ। तो मैं इसकी जब भी कटिंग करती हूँ अपनी ज़रूरत से हट के जो होता है वो मैं दूसरों के साथ शेयर कर देती हूँ कि वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। और इतनी प्यारी मज़ेदार सी इसकी खुशबू है कि बाज़ार से जो हम ले के आते हैं उसको उन्होंने बहुत सारे फ्लेवर जो हैं उस लगाए होते हैं, आर्टिफिशियल बहुत कुछ होता है उसमें, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल वाला है। इसको आप यूज़ करें, घर में लेमन भी लगाएं और ये भी, और फिर इसका इस्तेमाल जो है वो करके देखें। और यहाँ पर था मेरा वो प्लांट मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखें आप तो आपको नज़र आ जाएगा जिसको मैंने अभी निकाला है कि ये काफ़ी वेस्ट मटेरियल में मैंने लगाया हुआ था तो काफ़ी ख़राब हो गया। और ये पिछले 2 साल से ये देखें कैसे ये उतर रहा है, ये देखें पिछले 2 साल से ये इसी में था। तो अब ये गंद बहुत डाल रहा था ये सारा और मुझे लग भी रहा था कि इसकी ग्रोथ जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, इसकी जो हाइट है ना वो अब बढ़ती ही नहीं है। तो ऐसे ही मैंने इसको निकाला है। जब हमने इसको निकाला तो बहुत आसानी से ये देखें ये निकल रहा है, ये देखें कोई दिक्कत नहीं हुई, मुश्किल नहीं हुई है। बहुत सारी रूट्स हैं इसके साथ, ये देखें मैंने निकाला है और इसको मैंने साफ़ करके कुछ इस तरह से कर लिया है। ये इसके ऊपर जितने भी सूखे हुए इसके पत्ते हैं, लीव्स हैं, ये सारे जो हैं वो रिमूव कर देंगे। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसलिए इसका एक भी सूखा पत्ता भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसको मैं पानी में डालूँगी और उसके बाद जो है इसका मैं बना के एक लिक्विड सा तो मैं अपने प्लांट्स को जो है ये दूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इंसानों के लिए भी और पौधों के लिए भी। तो इसलिए ये सारा भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी और इसको मैं लगाने जा रही हूँ अभी मुख्तलिफ़ जगहों पे, जहाँ जहाँ मुझे जगह नज़र आएगी तो वहाँ लगा देंगे। ये फ़िलहाल तो मैंने ये 20 लीटर वाली बाल्टी में मिट्टी डाली है और अभी इसमें हम और मिट्टी डालते हैं और फिर ये इसको लगा देते हैं। तो बहुत आसानी से एक हाथ से काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको लगाती हूँ पहले और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी ये देखें यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है काफ़ी सारे इसके पौधे, लेकिन जब ये थोड़े से बड़े होंगे क्योंकि इसका एक पौधा जो है ना, एक पौधा वो भी इस तरह का घना जंगल बन जाएगा। ये देखें ये बिल्कुल ऐसे ही एक छोटा सा पौधा था मेरे प्लांट्स के साथ नर्सरी से आ गया था, मैंने ख़रीदा नहीं था। ये वाला मैंने ख़रीदा था जिसको मैंने तोड़ ताड़ के अब लगाया, लेकिन ये मैंने ख़रीदा नहीं है। ये पौधों के साथ एक गमले में छोटा सा निकला हुआ था इतना सा, तो मैंने उसको छोटे गमले में लगाया
और उसके बाद जो है यहाँ मैंने इसको लगा दिया। तो ये देखें ये कैसे फैला हुआ है। अब ये कह रहा है कि मुझे जल्दी से कट कर लें, नहीं तो मैं सूख जाऊंगा। जब ये पौधा यहीं पर सूख जाए फिर इसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट हो जाता है, समझ ले ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो हैं उसको हम छाँव में खुशक करते हैं और फिर जो है उसको किसी जार में डाल लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो घर के लेमन हो और घर का लेमन ग्रास हो तो फिर इसकी टी बना के पिए तो क्या ही मज़ा आएगा। आप ये इस्तेमाल करने के बाद फिर मुझे बताइएगा। और ये जो प्लांट इसके रह गए ये भी मैं किसी और गमले में लगा दूँगी, शाम का टाइम है तो इसलिए जो है वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। तो इसको लगाना ये थोड़ा सा मैं बता दूं, सॉरी भाई अभी वीडियो का एंड नहीं करते हैं। मिट्टी जो है ये मेरे पुराने गमलों की है क्योंकि वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, ये देखें, लेकिन गीली है क्योंकि बारिशें आती ही रहती हैं कुछ दिन के बाद टाइम के। और प्लास्टिक का जो गमला होता है उसमें मिट्टी वैसे ही जल्दी खुशक नहीं होती है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया। लेकिन अगर नई मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें पुराने गोबर की खाद जो है वो शामिल कर सकते हैं, रेत थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं। 60% मिट्टी ले लें और उसमें 40% जो है ये दोनों चीज़ें गोबर की खाद और रेत मिक्स करें और गमले में भर लें। और अगर इतना छोटा पौधा है तो जो बिगनर्स हैं स्टार्ट कर रहे हैं गार्डनिंग वो छोटे से गमले में लगाएं, छोटे गमले में। जब ये बड़ा हो जाए तो फिर उसको बड़े गमले में लगाएं। हमें चूँकि पौधे लगा लगा के इतना अंदाज़ा हो चुका है कि पौधे को कहाँ कब कैसे लगाना है, तो इसलिए मैंने सबको इकट्ठे लगा दिया है कि मेरे पास छोटे छोटे पॉट्स हैं वो भी कम रह गए हैं इसलिए। तो रखना इसको कहाँ है, तो ये धूप में ही रहता है, इसको कोई स्पेशल स्पेस नहीं चाहिए होती है, ये धूप में बहुत अच्छा चलता है। बस सर्दियों के 2 महीने जो है ये भी मुतासर होता है, जैसे बाकी प्लांट जो हैं वो उनके ऊपर ख़ज़ा आती है तो इसके ऊपर भी आती है। बाकी पूरा साल इसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है, बढ़ती रहती है। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी मालूमात जो है वो ज़रूर फ़ायदा देगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।